अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साजिद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साजिद सोबी। जैसा कि आपको पता है जी कि मैं काज, ओवरलॉक, पिको, कढ़ाई सिलाई और इनकी मशीनों के मतलब वीडियो अपलोड करता रहता हूं। तो ये आपके सामने जनूम का मॉडल है जी। ये 8100, 8200, 8300, 8000 हो, तकरीबन एक ही तरह के होते हैं जी। तो आज हम इसके शटल की टाइमिंग ठीक करना सीखेंगे कि इसके शटल की टाइमिंग कैसे ठीक करते हैं जी। खुदा ना खास्ता आपकी निडल टूटती है या आपका बेल्ट टूटता है तो आप नया बेल्ट लगाते हैं या नई निडल लगाते हैं तो आपकी शटल की टाइमिंग आउट हो जाती है जी। तो शटल की टाइमिंग ठीक करना आज हम सीखेंगे जी। तो अभी कैमरा लेके आता हूँ मशीन के पास और करते हैं काम शुरू करने से पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को किया हुआ है सब्सक्राइब, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे और आप उसको देख सकें। शुक्रिया। हेलो गाइस, बंडिया पटम जादो। हेलो गाइस, मैं हूं शतला पजाशेर। तो जी आगे हम मशीन के पास। तो आपने सबसे पहले इसका ये वाला पेज खोल लेना है निडल प्लेट का। इसको इधर को करेंगे ऊपर वाले टापे को और इस तरह से आपने ये निडल प्लेट का पेज खोल लेना है। पेज खोल लेने के बाद आपने इसकी निडल प्लेट उतार लेनी है जी। ज्योमेट्री बॉक्स भी उतार लें, आपको अच्छे से नज़र आएगा जी। बूट भी उतार देता हूँ ताकि आपको अच्छे से नज़र आए। और इसका शटल आपने बाहर निकाल लेना है जी। अभी आपको करीब से दिखाने की कोशिश करता हूँ जी। तो ये देखें जी, जब नीडल नीचे जाके नीचे से थोड़ा सा ऊपर आना शुरू होगी ना, अभी ये देखें नीचे चली गई है। जैसे ही हमारी नीडल ऊपर को आना शुरू होगी, ये देखें ऊपर को आना शुरू हो गई है जी। और ये देखें जो नीडल का सुराख है उसके थोड़ा सा ऊपर से ये जो हमारे शटल की नोक होती है ना, ये वाली जो नोक है शटल के नीचे से पीछे से गुजरनी चाहिए ऐसे जी, इस तरह से। ये हमारे शटल की टाइमिंग बिल्कुल ठीक है जी। इस तरह से ये चीज़ देख लें गौर से। जैसे ही नीडल नीचे से ऊपर की तरफ को जाएगी तब जो हमारे ये शटल की नोक है, ये वाली नोक जो पेचकस के साथ टकराई हुई, ये वाली नोक, ये जो सुई का जो सुराख होता है, नीडल का सुराख होता है, उसके ऊपर से गुजरनी चाहिए जी। जो कि सुई के पीछे ये देखें कट बना होता है, ये वाला कट बना जो होता है सुराख के ऊपर, ये शटल की नोक गुजरने के लिए ही होता है जी। तो यहाँ से हमारे शटल की नोक गुजरनी चाहिए। और खुदा ना खास्ता हमारी नीडल टूटती है और हमारा शटल घूम जाता है और ये इस जगह से नहीं गुजर रहा, या हमारा बेल्ट टूट जाता है तो हम बेल्ट नया लगाते हैं तो ये इस जगह से नहीं गुजर रहा, तो इसको आपने कैसे सेट करना है जी। तो जी उसके लिए आपने ऊपर आ जाना है। तो जी आपने ये वाला ऊपर आ जाना है मशीन के और इस हैंडल को आपने ऊपर उठाना है। और जैसे ही आप हैंडल को ऊपर उठाएंगे जी तो ये देखें जी, इस जगह पे आपको एक पेच नज़र आ रहा होगा जी, ये वाला पेच। इसको आपने थोड़ा सा ढीला कर देना है जी। पूरा पेच नहीं खोलना, बस 2-3 चूड़ियाँ इसकी खोल देनी है जी। ये वाला पेच रहा और एक पेच आपने खोलना है जी। मशीन को आपने ऊपर की तरफ उठा देना है जी। ये देखिए इस जगह पे एक पेच लगा हुआ है जी, इस जगह पे ये जो कि मैंने खोल दिया है, अभी लगा नहीं हुआ। इस जगह पे पेच लगा हुआ है, ये वाला पेच आपने खोल देना है। ये दोनों पेच इस वाले पार्ट के हैं इसके जी, ये वाला इधर वाला हिस्सा है इसका। जैसे ही हम ये दोनों पेच खोल देंगे जी, ये नीचे वाला तो मैंने खोल दिया है, अभी ऊपर वाला भी खोल देता हूँ जी। थोड़ा सा ढीला करने के बाद आपने ये वाला जो पार्ट है इसको यहाँ से पकड़ना है इस जगह से और ऐसे इसको खींच लेना है बाहर। ये देखें जी, ये वाला पार्ट्स इसका उतर जाएगा। और इसके अंदर एक हल्की का पेच होता है, मैं बहुत सारी वीडियो के अंदर बता चुका हूँ, जो कि मैं तो अभी लगाता ही नहीं हूँ। ये वाला जो पेच है ये वाला हल्की के साथ खुलेगा जी, जो कि 3 नंबर वाली हल्की इसको लगती है जी। 3 पेच होते हैं इस पार्ट के जी। एक ये नीचे लगा होता है जी, ये देख लें जी, इस जगह पे नीचे लगा हुआ है एक पेच इसका। एक ये वाला पेच है जी और एक पेच इसके यहाँ पे ऊपर लगा होता है इस जगह पे।
तो इस तरह से ये वाला पार्ट उतर जाएगा आपका जी। जैसे हम ये वाला पार्ट उतारते हैं जी तो देखेंगे हमें मशीन के बेल्ट भी नज़र आना शुरू हो गए हैं जी। और ये देखें ये वाला बेल्ट होता है मशीन का, ये मेन बेल्ट इसका। और खुदा ना खासा ये बेल्ट टूट जाए तो आपने बाज़ार से लेके आना है और इस तरह से आपने इसको लगा लेना है जी। इंशाल्लाह बेल्ट लगाने की मुकम्मल वीडियो मैं इंशाल्लाह ज़रूर बनाऊंगा जी। तो ये खुदा ना खासा आपका बेल्ट टूट जाए तो आपने बाज़ार से बेल्ट लेके आना है और ये वाला बेल्ट इसका चेंज कर लेना है। बेल्ट टूटा हुआ आपको कैसे पता चलेगा? जब भी आप मशीन चलाएं आपका निटल ऊपर नीचे आए और शिडल ना घूम रहा हो तो आप समझ लें कि आपका जो ये बेल्ट है ये टूट गया है जी। तो आपने बेल्ट ले आना है और बेल्ट लगाना है। और इंशाल्लाह बेल्ट की बहुत जल्द वीडियो मैं बना दूंगा कि आपने ये वाला बेल्ट कैसे चेंज करना है जी। तो आज हम बात कर रहे हैं कि शटल की टाइमिंग को आपने कैसे ठीक करना है। शटल की टाइमिंग को ठीक करने के लिए देखें जी, जैसे ही हम इस व्हील को घुमाते हैं तो ये देखें ये आपको एक सुराख नज़र आ रहा होगा इसके ऊपर। इसके अंदर एक पेच है जी जो कि हल्की के साथ खुलेगा जी। आपने हल्की लेनी है जी और इस पेच को खोल देना है जी। 2 नंबर हल्की लगेगी जी इसको, ये वाली। ये वाली हल्की के साथ आपने ये वाला पेच खोल देना है जी। इसके ऊपर 2 पेच लगे हुए हैं, एक ये लगा हुआ है जी और एक ये लगा हुआ है जी। ये देखें ये दोनों ही पेज आपने खोल देने हैं जी। खोलने जैसे ही हम ये दोनों पेज खोल देंगे जो हमारा शटल है वो फ्री हो जाएगा जी। ये जो इसकी लट है ना नीचे इसके अंदर जो राड लगा हुआ है ये वाला, ये शटल के साथ अटैच है। जैसे ही ये घूमता है जी तो हमारा शटल घूमता है। तो हमने अपने शटल की सेटिंग कर लेनी है। जो अगर तो निटल से आगे जा रहा है तो हमने शटल को पकड़ के रखना है और इस व्हील को घुमाना है थोड़ा सा, ये पुली थोड़ी सी घूम जाएगी इसके ऊपर। ये वाली बेल्ट वाली जो शाफ्ट है ये थोड़ी सी इसके ऊपर घूम जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ अगर आप थोड़ा बहुत भी काम समझते हैं तो आपको समझ आ गई होगी कि आपने शटल की सेटिंग कैसे करनी है जी। इस व्हील को पकड़ के आप घुमा के ऐसे थोड़ा सा जो इधर हमारा शटल है इसको आप निटल के सामने लेके आ सकते हैं। और जैसे ही आपका शटल जो सामने आ जाए तो इसके जो अंदर नट है वो हल्की वाले नट हैं, उनको आपने हल्की के साथ अच्छे से टाइट कर देना है जी। टाइट कर देंगे तो आपकी जो शटल की टाइमिंग है वो ठीक हो जाएगी। ये वाले नटों से आपके शटल की टाइमिंग ठीक होनी है जी। इस व्हील को घुमा के आप शटल की टाइमिंग ठीक कर सकते हैं जी। शटल की टाइमिंग ठीक करने के बाद जी ये वाला पार्ट आपने ऐसे ही लगा देना है जी। ये देखें ये दो कट बने हुए हैं, एक ये है इसके कट बना हुआ ऊपर जी और एक ये वाला। ये दोनों पहले आपने लगाने हैं ऐसे जी। लगाने के बाद इसको आपने ऐसे इस तरह से फिट कर देना है जी। ये देखें इसी तरह से आपने इसके नीचे वाला पेज भी लगा देना है। अगर हल्की वाला पेज लगाना चाहते हैं तो ये भी लगा देना है। इसी तरह से आपने इसका ऊपर वाला पेज भी टाइट कर देना है जी। तो इस तरह से आप शटल की टाइमिंग ठीक कर सकते हैं जी। तो ये उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी कि शटल की टाइमिंग आपने कैसे ठीक करनी है जी इस मशीन की। तो ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफिज़।